Force exerted by a jet on a stationary curved plate. Force exerted by a jet on stationary curved plate. इसके दो केस होंगे। तो पहला केस है वो पहले डिस्कस करेंगे हम। नंबर ए, जेट स्ट्राइक द कर्व प्लेट एट सेंटर। इसके लिए पहले हमें एक डायग्राम बनाना होगा। ये हमारा कोई पाइप है, इससे कोई नोजल कनेक्टेड है, और ये हमारा कोई जेट है। जेट का डायमीटर d है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द जेट इन द डायरेक्शन ऑफ x, वो वेलोसिटी v है। जब v वेलोसिटी के साथ फिक्स कर्व प्लेट पर जाके जेट स्ट्राइक करता है तो ये टेंजेंशियली आउटलेट हो जाती है, इसकी टेंजेंशियली निकलता है। और ये जो वेलोसिटी जो निकलेगी फाइनल वेलोसिटी, वो एंगल थीटा बनाती है हॉरिजॉन्टल के साथ में। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द जेट वो एक्स डायरेक्शन में इनिशियली पॉजिटिव है, और ये जो अपोजिट डायरेक्शन में है इसकी एग्जिट वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स। तो ये वाला डायरेक्शन जो है हम पॉजिटिव लेंगे और ये डायरेक्शन हम निगेटिव लेंगे। अब इसका कुछ कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ जेट माइनस v cos थीटा एंड component of velocity perpendicular to jet, वो होगा हमारा v sin थीटा। अब इनिशियल वेलोसिटी x डायरेक्शन में वो v है, एंड फाइनल वेलोसिटी x डायरेक्शन में माइनस v cos थीटा है। अब इसका फोर्स एक्सर्टेड कैलकुलेट करना है। फोर्स एक्सर्टेड इन द x डायरेक्शन, तो मास पर सेकेंड गुना चेंज इन वेलोसिटी v1x माइनस v2x। अब v1x का जो वैल्यू है वो v है, और v2x का जो वैल्यू है v2x वो है माइनस v cos थीटा। ये v cos थीटा, v sin थीटा। इसका जो मास होगा, मास के लिए हमने पहले वीडियो में कैलकुलेशन की थी, तो ये आ जाता है हमारा रो ए वी। और x डायरेक्शन में इसका जो वेलोसिटी होगा वो हो जाएगा हमारा v माइनस, एक माइनस और लेंगे हम क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि v cos थीटा। अब ये रो ए वी ये प्लस बना देगा,
वी कॉस थीटा। अब इसमें से एक वी कॉमन ले लेंगे हम, रो ए वी स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा। ये हमारा एक्स डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट ऑन द प्लेट ऑन द कर्व प्लेट कैलकुलेट हो जाएगा। सिमिलरली इसी तरीके से हम वाई डायरेक्शन में कैलकुलेट करेंगे फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट इन द डायरेक्शन वाई। इसके लिए रो ए वी हमारा इनिशियल ये मास होगा और v1 y माइनस v2 y का वेलोसिटी को कैलकुलेट किया। v1 y तो 0 है क्योंकि y डायरेक्शन में वेलोसिटी का कोई भी कंपोनेंट नहीं है, एंड v2 y इक्वल टू हो जाएगा v साइन थीटा। अब y डायरेक्शन में वेलोसिटी आ रहा है रो ए वी, ये 0 माइनस ये इसके स्थान पर रख देंगे v साइन थीटा। अब इसको रो ए वी माइनस में v स्क्वायर साइन थीटा, ये हमारा कैलकुलेशन आ जाएगा। अब निगेटिव साइन मीन्स दैट फोर्स इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब सेकेंड केस हम कंसीडर करेंगे कि फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट कर्व प्लेट when jet strike tangentially one end of the plate। बी केस होगा, सेकेंड केस जेट स्ट्राइक द कर्व प्लेट at one end tangentially when the plate is symmetrical। अब इस केस में हमको कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए क्या होगा, पहले हमको कोई एक कर्व प्लेट बनानी होगी। ये हमारा कोई कर्व प्लेट है, इसको फिक्स करना है, फिक्स कर दिया। अब इसमें जो वेलोसिटी है जेट की, वो ये हमारा जेट है। यहाँ से जो जेट आएगा इस टाइप से स्ट्राइक करेगा और ये जो एग्जिट होगा वो कुछ इस टाइप से एग्जिट हो जाएगा। अगर ये यहाँ से v वेलोसिटी के साथ स्ट्राइक कर रहा है और ये एंगल जो बना रहा है थीटा बना रहा है, तो ये v cos थीटा होगा और ये v sin थीटा होगा। अगर सरफेस हमारा फ्रिक्शन लेस है, इससे जो निकलने वाला जो आएगा वो भी, और प्लेट जो है वो सिमेट्रिकल है, तो ये भी एंगल थीटा बनाएगा। ये हमारा v, इधर ये v cos थीटा हो जाएगा और ये v sin थीटा हो जाएगा। अब इसमें हमें x डायरेक्शन और y डायरेक्शन में फोर्स का कैलकुलेशन करना है, तो इसके लिए भी हमारे पास में क्या होगा कि मास अपॉन टाइम और v चेंज इन v1x माइनस v2x। अब इसके स्थान पर रख देना हमें रो ए वी, और v1x हमारा क्या है v cos थीटा, और v2x क्योंकि ये डायरेक्शन हमने पॉजिटिव लिया है, ये डायरेक्शन इसका अपोजिट निगेटिव में जाएगा, यानी कि v2x बराबर हो जाएगा माइनस v cos थीटा। यानी कि इसके स्थान पे हम रखेंगे v cos थीटा माइनस, एक माइनस ये और एक माइनस ये, v cos थीटा।
अब इसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, रो ए वी और वी कॉमन लेंगे तो वी कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, यानी कि ये हमारा आ जाएगा 2 रो ए वी स्क्वायर कॉस थीटा। एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स एक्सर्टेड होगा वो हमारा ये कैलकुलेट होकर आएगा। सिमिलरली इसी तरीके से हम वाई डायरेक्शन में फोर्स की कैलकुलेशन करेंगे। तो वाई डायरेक्शन में फोर्स कैलकुलेट करने के लिए देखिए चेंज इन मोमेंटम से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम। ये हो जाएगा v इनिशियल v1y माइनस v2y, इसको कैलकुलेट करेंगे। तो v1y का वैल्यू v1y ये नोजल है कोई ना, तो v1y का वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा हमारा v साइन थीटा और v2y का वैल्यू हो जाएगा ये v साइन थीटा, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन जो है वो सेम है, ये भी इस डायरेक्शन में और ये भी इसी डायरेक्शन में। इसको ले लेंगे हम, इसके स्थान पर रख देंगे रो ए वी और इसके स्थान पर रख सकते हैं हम क्या रखेंगे v साइन थीटा माइनस v साइन थीटा। अब ये कट के 0 आ जाएगा, यानी कि y डायरेक्शन में जो फोर्स एक्सर्टेड आएगा वो हमारा 0 कैलकुलेट होके आ जाएगा।